हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के ब्लॉग एक नया ब्लॉग आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार। और यहाँ सबसे मैं पहले किचन से कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत। हर हाउसवाइफ का शुरुआत किचन से ही होता है, तो कुछ नया नहीं है। पर कुछ कुछ जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं जो डेली रूटीन में करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस पे चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए पानी, और उसमें डाल दिया था खाने वाला सोडा और थोड़ा सा विम ड्रॉप। और जो थोड़ा सा उबाल आ गया तो उससे मैं कर रही थी पूरे डब्बे की सफाई। तो बच्चे स्कूल जा चुके थे और यहाँ पे मैं कर रही थी धीरे धीरे किचन, क्योंकि अगर हर दिन हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा भारी या बहुत ज़्यादा आपको काम करना नहीं पड़ता है। और सफाई जब आपकी हाथ खाली हो तो उस टाइम में कुछ साफ़ सुथरे कर लेने चाहिए, ताकि डब्बे में जो तेल की चिकनाहट होती है वो नहीं हो। उसके बाद मुझे पतिदेव जी के लिए बनाना था लंच टिफ़िन में। तो यहाँ पे मैं गूँध रही थी आटा, और आटा का डो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था तैयार, क्योंकि इसके साथ मुझे आज एक ही आटे के डो के साथ मुझे 3 रेसिपी बनानी थी, तो मैं फटाफट से बना रही थी। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था कुकर में आलू को बॉयल होने के लिए, और कुकर में मेरे आलू बॉयल हो रहे हैं। उसके साथ मैंने डाल दिया हल्का सा नमक, ताकि आलू जो है अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। और अगर हस्बैंड जी को कुछ खाने का मन होता है तो अगर वो बोल देते हैं कि मुझे आज ये खाना है, या बच्चे कुछ डिमांड कर देते हैं, तो लगता है कि वो पूरा कर दूँ, क्योंकि डिमांड वो किससे करेंगे। मम्मी हूँ तो भाई बच्चे लोगों का डिमांड है अपनी मम्मी से, और वाइफ हूँ तो हस्बैंड लोग का डिमांड होता है कि भाई मेरी अच्छी सी वाइफ एक कुछ अच्छा सा डिश बना कर खिलाए। तो हर दिन कुछ ना कुछ मेरे लिए तो रहता है कि नहीं, ऑफिस जा रहे हैं तो कुछ नया बना के दूँ, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। और हर दिन आप एक ही चीज़ खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो कुछ नया होना चाहिए। तो यहाँ पे आज बच्चों की फरमाइश और पतिदेव की फरमाइश पे बन रही थी सत्तू वाली लिट्टी, और साथ ही साथ मैंने सत्तू वाले पराठे और नॉर्मल पराठे बनाए। तो यहाँ पे मैंने सत्तू ले लिया, सत्तू के साथ थोड़ा सा लहसुन, अदरक, जमाइन, नमक, हल्दी, मिर्च का पाउडर, ये सब मैंने सत्तू में डाल दिया। साथ ही साथ मैंने डाल दिया था नमक। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे आग में पकी हुई मेरी लाल लाल टमाटर, क्योंकि बच्चों को पसंद थी टमाटर की चटनी। ख़ास करके मेरे बड़े बेटे को लिट्टी के साथ ये टमाटर की चटनी बहुत पसंद होती है। और यहाँ पे मैं कर रही थी लिट्टी, जो कि आग में सेक करके। बहुत सारे घर में हाउसवाइफ का रहता है कि कुछ ना कुछ नया हो। मुझे भी लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ नया बना कर खिलाऊं। तो इसमें जो एक सुकून की अनुभूति होती है वो कभी आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो हाउस में पहले मैं ऐसी नहीं थी, कहने का मतलब ऐसा है मेरा कि हर चीज़ टाइम पे करना और टाइम मैनेजमेंट करना, धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ सीखा। कुछ तो अपने बड़ों से सीखा, कुछ कुछ अपने हस्बैंड जी से भी सीखा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और साथ ही साथ मैंने बहुत कुछ अपने में बदलाव लाया, कुछ भी वीडियो के द्वारा हो या फिर अपने जब से कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ में होने चाहिए। जो सबसे पहला काम, मेरा सबसे पहला काम रहता है कि किचन में आकर उन लोगों के लिए जो कि दिन भर मेहनत करते हैं, उसके बाद हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ लगे रहते हैं कि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हर हाउसवाइफ का ये कर्तव्य बनता है कि अपने हस्बैंड जी को अच्छा अच्छा खाना खिलाए, ताकि उनकी जो है पेट पूजा अच्छे से हो। यहाँ पर मुझे हंसी आ गई कि पेट पूजा पे याद आया, क्या दिल का जो रास्ता होता है वो पेट से ही जाता है। तो शुरुआत यहाँ पेट से हो रही है। तो यहाँ पे मैंने लिट्टी सेक लिया था, और आग में मेरी लिट्टी भी सेका रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे सत्तू के पराठे बन रहे थे, क्योंकि उन्हें सत्तू के पराठे खा के जाने थे और लिट्टी को टिफ़िन में देना था। तो यहाँ पे मेरी फूली फूली सत्तू के पराठे के साथ साथ बन रही थी लिट्टियाँ, और लिट्टियों को मैं उलट पुलट कर रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कुछ खाने का मन भी नहीं हो,
पर अगर बच्चे बोल दे और हस्बैंड जी का डिमांड हो तो वो कैसे पूरा नहीं होगा। मेरा तो यही रहता है भाई, उन लोगों का कुछ ना कुछ डिमांड हो और मैं फटाफट से पूरा कर दूँ। और सारा दिन तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं कि टाइम पे अगर सारा काम हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि 2-3 घंटा में सारा काम ख़त्म हो गया, और शाम का या रात का डिनर के लिए आपको को थोड़ा कम मेहनत करना पड़े। तो यहाँ पे लिट्टियाँ जो है आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से बन के तैयार हो रही थी। साथ ही साथ मैं लिट्टियों को निकाल रही थी गैस के ऊपर से। जो लिट्टियाँ पक जा रही थी उन्हें मैं हटा दे रही थी। उसके बाद ये लिट्टियाँ थोड़ा सा घी में, इसको शुद्ध घी, देसी घी जो होते हैं उसमें दे करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि लिट्टियाँ जो हैं पूरे अच्छी तरह से देसी घी में भीग जाए और खाने में बहुत टेस्ट आता है। ये कभी इस तरह से लिट्टी को बना कर देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और इसके साथ बैगन, टमाटर और आलू की चोखा बोलते हैं हम लोग इधर। आप लोग के इधर क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देख लिए मेरा सत्तू का पराठा एकदम फूला हुआ तैयार हो गया। और बच्चों लोगों का स्कूल से आने का टाइम भी हो चुका था, क्योंकि अभी तो आप लोगों को पता है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है और स्कूल की छुट्टियाँ भी बहुत जल्दी जल्दी, मतलब 7-6 बजे से स्कूल है और 10:30 बजे छुट्टी हो जा रही है। तो बच्चे लोग जो हैं जल्दी जल्दी घर आ जा रहे हैं। तो मेरा रहता है उन लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे टिफ़िन में कुछ हल्का फुल्का लेकर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए आने के बाद मेरा रहता है कि उन लोगों को पेट भर के दोपहर का खाना मतलब दूँ। तो उन लोगों को चावल से ज़्यादा रोटी पसंद है। और यहाँ पे नॉर्मल पराठा मैं अपने लिए भी बना रही थी और छोटे वाले बेटे के लिए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सत्तू वाली चीज़ पसंद नहीं है। तो यहाँ पे एकदम टेस्टी टेस्टी सा मेरा पराठा बन रहा है। तो पराठा जो है यह टेढ़े मेढ़े से नहीं है, ये स्क्वायर में मैंने बनाया है। कुछ कुछ हर दिन एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ। तो हर हाउसवाइफ को अगर काम में अगर हम लोग एंजॉय कर कर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आपको काम बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि काम को बहुत अच्छे से, मतलब हल्के वे में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में टेंशन चल रहा हो, और अगर टेंशन होगा तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, और अगर टेंशन फ्री रहते हैं तो खाना उस दिन आप देखिएगा खाना बहुत टेस्टी बनता है। मटेरियल आपने वही डाला है पर खाना का स्वाद, जायका जो है बहुत अच्छा आया है। अगर पति देव जी जो अगर खाते हैं बोलते हैं बहुत टेस्टी बना है, या बच्चे बहुत खाते हैं तो बोलते हैं मम्मा बहुत टेस्टी बना है। तो एक अलग सा अनुभव होता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है। कभी इस चीज़ को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पता नहीं ये मेरे साथ आप लोगों के साथ होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि खाना अगर बच्चों लोगों को पसंद आ जाए, हस्बैंड लोग को पसंद आ जाए, और अगर उन लोगों का पेट फुल हो जाए तो लगता है कि कुछ अच्छा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता। और अच्छे अच्छे कमेंट किसको सुनने में अच्छे नहीं लगते, तो मुझे तो बहुत सुनने में अच्छे लगते हैं भाई, मेरा खाना बहुत अच्छा बना। तो यहाँ पे मैं लजीजदार पराठे सेक रही थी और साथ साथ लिट्टियाँ भी। तो इस तरह से लिट्टी बनाइएगा कभी आग में सेक कर, एक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और लिट्टी के साथ मैंने जो फीलिंग की है सत्तू की, वो देसी हम लोगों के यहाँ बनाई जाती है, वो वाली मैंने सत्तू ली है। और यहाँ पे एकदम गोल सा पराठा और थोड़ा स्क्वायर पराठा, कुछ डिफरेंट। तो यहाँ पे देखिए आग में एकदम गर्मा गर्म लिट्टियाँ सेक, उसके बाद मैं चली गई वॉशरूम, हो गई शाम का टाइम है। तो मैं हो गई थी शाम के टाइम में बेड वगैरह ठीक कर कर थोड़ा सा रेस्ट कर ली। उसके बाद आ गई, बच्चों के कपड़े मुझे करने थे प्रेस, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हो जाती है हड़बड़। और यहाँ पे मैंने शाम का काम जो है फटाफट से कर लिया। और एक अब घड़ी में बज रहे हैं, आपको दिख रहा होगा 5:15। तो कुछ अपने लिए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर रही थी कंघी, क्योंकि डेली रूटीन में इसे भी मैं एक
काम ही समझती हूँ, जो कि होना चाहिए। थोड़ा सा 5 मिनट अपने लिए भी टाइम देना चाहिए। उसके बाद मैं आ गई थी अपने बड़े से बालकनी में पौधों को पानी देना, क्योंकि शाम के समय में एक सुकून सा अनुभव होता है, एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। जब सूर्यास्त अस्त होते हैं तो एक नई सुबह की शुरुआत होती है और बहुत अच्छा लगता है। नए सुबह की शुरुआत होगी और पंछी लोग आपको दिख रहा होगा आकाश में एकदम जा रहे हैं, सब अपने घोंसले की तरफ जाते हैं। तो हम लोगों के हस्बैंड जी भी जब ऑफिस से घर आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, उन लोगों का इंतज़ार रहता है कि वो लोग घर आएंगे, फटाफट से बच्चे कोचिंग से आएंगे। तो शाम का टाइम भी मुझे इस टाइम में पेड़ों को पानी देना, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जा रहे हैं, तो 2 टाइम, सुबह के टाइम में तो हस्बैंड जी पानी दे रहे हैं और शाम के टाइम में मेरा काम रहता है पेड़ों को पानी देना। इसी बहाना हम लोग 5-10 मिनट पेड़ों के साथ भी बिताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम में उन लोगों के साथ बैठना या फिर बच्चों लोगों के साथ टाइम देना, प्लस पेड़ों को पानी देना। ये सब मेरा शाम का रूटीन है, जो मैं हर दिन रूटीन इसी तरह से गर्मियों के दिन में करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपराजिता के पेड़, जो कि उसके बाद शाम के संध्या के समय हो गए थे, और यहाँ पे मैं जो हूँ संध्या का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे शाम को मैं नहा धोआ कर फ्रेश हो गई थी और यहाँ पे मैं कर रही थी संध्या आरती। क्योंकि हम लोगों के यहाँ शाम में जो है संध्या देने, आप लोगों के यहाँ सब घर में शाम में इस तरह का नियम होगा शाम को संध्या देना। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी आराम से संध्या देने के लिए, और आप सभी के लिए प्रार्थना करना कि हर दिन एक नया अच्छी शुरुआत हो, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, ऑलमोस्ट रात होने वाली थी। तो फिर आप लोगों के साथ मैं एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ आऊँगी, और तब तक के लिए आप मुझे नया ब्लॉग एक इस तरह का कमेंट कीजिए ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे। और जाते जाते सबको बाय बाय, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। फिर एक नए ब्लॉग के साथ आती हूँ, तब तक के लिए बाय।